नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुखत मेघ बरसै सुख बारी। जब से रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखि सुनि राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण और शील स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। एक दिन जब राजा दशरथ जी ने दर्पण में अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया, तो उन्होंने देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा उपदेश दे रहा हो कि हे राजन, अब रामचंद्र जी को युवराज पद देकर गृहस्थ जीवन छोड़ो। तब दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि रामचंद्र जी को युवराज बना दें, ताकि मन में कोई हसरत बाकी न रहे और जीवन में कोई पछतावा न रहे। यह समाचार सुनकर पूरे अयोध्या में हर्ष फैल गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें इस संसार में अपने समय को लेकर सजग रहना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हम अपना जीवन सार्थक तरीके से जी रहे हैं या नहीं। मनुष्य की आयु इतनी जल्दी बीतती है कि वह कब बच्चे से जवान हो जाता है और जवान से बूढ़ा, यह पता ही नहीं चलता। तब बालों की सफेदी ही बताती है कि अब समय आ गया है कि बच्चों के हाथ में गृहस्थी की बागडोर थमाकर वानप्रस्थ आश्रम की ओर जाया जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना जीवन इस तरह से जिए ताकि उस काम को भली भांति कर ले
जिसके लिए उसे संसार में भेजा गया था। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। साथियों, आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।